नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और मज़े में होंगे। बच्चों, हम लोग अस्माकम परवाणी चैप्टर को पढ़ रहे थे। अस्माकम परवाणी में हम लोगों ने 2-3 पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया था और उसमें के व्याकरण भी किए थे। और उसमें के व्याकरण को आप लोग अपनी कॉपी में लिखे होंगे, उसके कठिन शब्दार्थ को समझे होंगे और अनुवाद करने की कोशिश भी की होंगे। अब इस अस्माकम परवाणी का हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। आज इस अगला पैराग्राफ में देखिए क्या है। शुद्ध उच्चारण करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। आप जब हम पढ़ते हैं तो आप भी हमारे साथ पढ़ा करिए और पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठा करिए, ठीक है। तो चलिए आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए, ईसाई जनानां पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति। ईसाई जनानां, ईसाई लोगों का, ईसाई जना नाम है ईसाई लोगों का। षष्ठी बहुवचन क्या है? षष्ठी बहुवचन है, यानी कि है आपका संबंध कारक। हाँ, षष्ठी संबंध कारक का, की, के चिन्ह होता है, ठीक है। तो ईसाई जनानाम, ईसाई लोगों का पर्व क्रिसमस नाम से है। इदम पर्व, इदम यह इदम किस लिए आता है? नपुंसक लिंग में आता है, ठीक है। किस में आता है? नपुंसक लिंग। इयम और अयम, इसका अर्थ भी क्या होता है? इयम और अयम, इसका अर्थ भी क्या होता है? यह होता है। इयम, अयम और इदम, इन तीनों का अर्थ यह होता है। इदम प्रयुक्त करते हैं नपुंसक लिंग में, इयम प्रयुक्त करते हैं स्त्रीलिंग में और अयम प्रयुक्त करते हैं पुल्लिंग में, ठीक है। इदम पर्व, यह पर्व दिसंबर मासस्य, दिसंबर महीने की, देखिए ट्रिक है ना, अस्य यानी षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन है। षष्ठी एक वचन काकी के, षष्ठी एक वचन काकी के। और संबंध कारक, दिसंबर महीने की पंचविशतमे, पंचविशतमे मतलब पंचविश 20। हमने कहा ना, जैसे कि लिखते हैं 205, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे बोलते हैं ना, इधर से शुरू करते हैं। उसी तरह से इसमें भी इधर से शुरू कर, जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलते भी हैं। तो देखिए 25 है पंचविश, तो इधर से ही शुरू करेंगे। 20 विश मतलब 20, 20 5 25, 20 5 25। पंचविशतमे दिवसे भवति, 25वीं तमे ना, 25वीं दिन में होता है, यानी 25 तारीख को होता है। अमुष्मिन, इस दिवसे दिन में, परम कारुणिकः, परम कारुणिकः, परम कारुणिकः, परम कारुणिकः में हो गया परम धन कारुणिक, कारुणिक, इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय, ठीक। परम कारुणिक, परम करुणामय, अत्यंत करुणामयी ईसा मसीह अजायत, अजायत मतलब हुए थे, पैदा हुए थे या हुए थे। यानी कि इस दिन परम कारुणिक, अत्यंत करुणामय, अत्यंत दयालु ईसा मसीह का जन्म हुआ था या पैदा हुए थे। जनाः, लोग, गिरिजाघर इति मंदिरेषु प्रार्थनां कुर्वन्ति,
लोग गिरजाघर ऐसे मंदिर में इति ऐसे मंदिरेषु मंदिरों में मंदिरेषु मंदिरों में। अब ये बच्चों मंदिरेषु है ना, मंदिरेषु मतलब पुस्तकेषु, ठीक है, पुस्तकों में, मंदिरों में। हाँ, मंदिरों में यानी कि अधिकरण कारक, कौन सा कारक है यहाँ पे, अधिकरण कारक, और सप्तमी विभक्ति है, और इसमें चिन्ह क्या लगता है, में, पै, पर, ठीक है। तो मंदिरों में प्रार्थना, मंदिरों में प्रार्थनाम कुर्वन्ति, प्रार्थना करते हैं। लोग गिरजाघर ऐसे मंदिरों में प्रार्थना करते हैं। गिरजाघर ईसाइयों का मंदिर होता है ना, ईसाई लोग पूजा कहाँ करते हैं, ईसाइयों का पूजा स्थल गिरजाघर होता है, ठीक है। तो सांता क्लाज़ः शिशुभ्यः उपहारान् प्रयच्छति, और सांता क्लास शिशुभ्यः शिशुओं को क्या करते हैं, शिशुओं के बीच में उपहार प्रयच्छति, उपहार बांटते हैं, ठीक है। सांता क्लास शिशुओं को उपहार बांटते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी है, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है पर्व के बारे में बात हो रही है, तो अब आती है मुस्लिमों का पर्व। कौन सा पर्व है भाई, तो ये पर्व तो आप सब लोग जानते हैं। मुस्लिम क्या, हम हिंदू भी बहुत उत्साहित रहते हैं इस पर्व के लिए। ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति। ईद उल फितर, जिसको ईद बोलते हैं, मुस्लिम समाज का आया ना, अस्य यानी कि षष्ठी एक वचन। मैं आपको इतना बोलूँगी कि आपको एकदम याद हो जाएगा कि अस्य जहाँ पे होगा लगभग वहाँ पे षष्ठी एक वचन अधिकरण कारक संबंध कारक का की के होता है, और जहाँ पे एक की मात्रा लगभग रहेगी वहाँ पे सप्तमी एक वचन, हाँ, अधिकरण कारक, और में पे पर होता है। ये सब छोटी छोटी ट्रिक है। और फिर क्या है, ईद उल फितर मुस्लिम समाजस्य पर्व अस्ति, मुस्लिम समाज का पर्व है। ये क्या है अमुष्या योजनम, इसमें कौन सी संधि हुई है भाई, इसमें तो दीर्घ संधि हुई है। अमुष्यदन आयोजन, इस आयोजन रमजान मास से, रमजान महीने का समाप्ति होती है। इस आयोजन में क्या होता है, रमजान महीने की समाप्ति होती है। रमजान महीना मतलब क्या होता है भाई, जो एक महीना हम लोग पहले रोज़ा रखते हैं ना, रोज़ा रखते हैं, फिर उसके बाद ईद आती है, तो उसी जब हम रोज़ा रखते हैं तो उसी रोज़ा को क्या बोलते हैं, रमज़ान बोलते हैं, ठीक है। जो मुस्लिम भाई होते हैं, जो मुस्लिम भाई बहन होते हैं, वो लोग जब रोज़ा रखते हैं तो उसी महीने को हम रमज़ान का महीना बोलते हैं, ठीक है। तो इसी दिन क्या होता है, यह आयोजन तब होता है जब उस रमज़ान के महीने की समाप्ति होती है, तभी ईद का महोत्सव आता है। रमजान मासे मुस्लिम जनाः एक मासं दिवा उपवासम कुर्वन्ति। रमजान महीने में मुस्लिम लोग एक महीने दिन का उपवास, हाँ, भूखे पेट, कुर्वन्ति, रोज़ा करते हैं, ठीक है। जिसको फास्ट बोलते हैं, जिसको व्रत बोलते हैं हिंदुओं में, वैसे ही होता है रोज़ा मुस्लिमों में होता है, ठीक है। केवलम केवल रात्रि में ही मिलित्वा
मिल करके। त्वा प्रत्यय लगा है बच्चों, कौन सा प्रत्यय लगा है? त्वा प्रत्यय मिल करके क्या बन गया है? त्वा प्रत्यय मिल के बन गया है मिल करके। इसमें क्या लगा है? त्वा। सॉरी। अब देखिए, खादंती खाते हैं, केवल रात्रि में ही मिल करके खाते हैं। संबंधी नाम मित्राणाम च गृहम गच्छन्ति। संबंधी और मित्र, संबंधी और मित्र, हमने आपको बताया था ना कि च जब लगता है तो वो च दो शब्दों के बाद में लगेगा तो वो कूद के कहाँ आ जाता है? बीच में आ जाता है। और च का मतलब होता है और, च का मतलब होता है और। तो संबंधी नाम मित्राणाम च गृहम गच्छन्ति। संबंधी और मित्रगण, मित्र क्या करते हैं? गृहम गच्छन्ति, घर में जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति, परस्परम वर्धापयन्ति मतलब आपस में, आपस में। वर्धापयन्ति मतलब क्या हो गया? बधाइयाँ देते हैं। वर्धापयन्ति मतलब बधाई देते हैं, ठीक है। फिर सुपरिचितेभ्यः मिष्ठान आदिकं वितरन्ति। सुपरिचितेभ्यः, सुपरिचित जो अत्यंत परिचित होते हैं, हाँ, सुपरिचित के बीच क्या करते हैं? सुपरिचितेभ्यो तेभ्यः मिष्ठान आदिक वितरन्ति बांटते हैं। सुपरिचित आदि को मिष्ठान आदि मिठाइयाँ बांटते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? मिठाइयाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ वितरित करते हैं, मिठाइयाँ देते हैं खाने के लिए, ठीक है, मिठाइयाँ देते हैं। नवानि वस्त्राणि धारयन्ति च, और नवानि नए, वस्त्राणि वस्त्र, धारयन्ति धारण करते हैं, पहनते हैं, ठीक है। अब आप लोग को यदि इसका अनुवाद न समझ में आया होगा तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। और जहाँ ना समझ में आए उसको वहाँ, जहाँ एक लाइन समझ में आती है उसको पॉज करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, ठीक। इस तरह से आपका अनुवाद बहुत ही अच्छा बन जाएगा। और फिर खुद भी प्रयास किया करिए संस्कृत को पढ़ने का और संस्कृत की हिंदी को समझने का, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है और उसके बाद अब हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। अब अगले वीडियो में आऊँगी इसका अभ्यास लेकर के। तब तक बच्चों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको तुरंत लाइक करिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने बच्चों को, अपने मित्रों को और अपने जो सगे संबंधियाँ हैं जिनको से आप परिचित हैं उनको आप शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें, उसको पढ़ सकें, समझ सकें, ठीक। और पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।